once again welcome to your own digital class। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद होगा हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप कैपिटल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। तो आज जितने भी एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला एलिमेंट का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि देखो हम पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते ही क्यों। तो देखो नॉर्मली पार्टनर्स देखते हैं कि अगर मैं बिजनेस में जो मैंने पैसे लगाए से मैं और तुम मिलके पार्टनरशिप की स्टार एंड कंपनी। अब मैंने मान लो हम दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए, अगर ये हम 10 लाख रुपीज बिजनेस में ना लगा के बैंक में या कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता। तो हमारे बिजनेस में इस इंटरेस्ट से ज्यादा अर्न करना चाहिए से मार्केट का नॉमिनल या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अगर मैंने वो पैसे मार्केट में लगाए होते तो मुझे 1 लाख तो ऐसे इंटरेस्ट का मिलता साल का। तो मेरे बिजनेस से इस पैसे यानी 1 लाख से ज्यादा अर्न करना चाहिए, तब मुझे लगेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना अफोर्ड लगाना सब कुछ जायज है, सही है। इसीलिए हर पार्टनर अपने पार्टनरशिप कैपिटल के ऊपर जिसने पैसे लगाए इंटरेस्ट लेता है। तो हम क्यों लेते हैं इंटरेस्ट? हम चार्ज करते हैं, चार्ज ठीक। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस में पैसे जो लगाए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। अब याद रखना, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है तो हम शॉर्ट में वो बोलते हैं। ये एक सिंपल इंटरेस्ट होता है ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सर कौन सा कैपिटल, करेंट या फिर? आंसर है कैपिटल, नॉट करंट अकाउंट बैलेंस। ये एक अप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए तभी देते हैं। नंबर वन, एग्रीड, एज वेल एज एग्रीड होने के बाद भी प्रॉफिट इसके लिए अवेलेबल होता है। अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है नहीं देते। तो कुछ कुछ मेरी बातें समझ में आई, आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली ये बात मेंशन होगा तभी हम इसको देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदरवाइज नहीं देते। हमेशा किस पे देंगे? ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, याद रखना। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, बहुत बार नहीं देता, तो वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस। कैसे सीखेंगे? अगर मान लो ये हम कैसे ईयरली अलाउ करते हैं, बीच में अगर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ तो जितना दिन पैसा बिजनेस में यूज हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट देते हैं। याद है ना, सिंपल इंटरेस्ट है मैंने बताया। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो जितना इसमें टाइम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट रहा उतने दिन का इंटरेस्ट देते हैं। कैसे हम आगे चल के निकालना सीख। अब याद करो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट में आता है, यानी कि ये एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। कहां आता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। डन। अब कुछ बातें जो तुम्हें नवीन से जाननी है। नंबर वन, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। याद रखना, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, या इसको हम
बुक एंट्री पास करते हैं, यानी हम इसे खर्चा तो दिखाते हैं बट रियली पेमेंट नहीं दिखाते। ठीक है। दूसरा, ये एक इनकम है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए, लेकिन एक एक्सपेंस है किसके लिए? फॉर्म के लिए। और हम अकाउंट किसका करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म में करते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू टाइम अलाउड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। और ये हम तभी देते हैं जब पार्टनरशिप डीड में ये बात एग्रीड हो और साथ ही साथ प्रॉफिट सफिशिएंट हो। ओके। सो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम दो चीजें सीखेंगे। नंबर वन, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, पोस्टिंग कहां कहां होगी। और दूसरा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का मतलब अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो हम इसमें दो चीजें डिस्कस करने वाले। नंबर वन, एंट्रीज यानी रिकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर, कैलकुलेशन। ओके। तो फर्स्ट आते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जस्ट इमेजिन करो, ये हमारे लिए एक तरह का खर्चा है ना। और याद करो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो जब हम इसको अलाउ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? जब अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा, मैंने बताया अभी तक, ये हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस है, कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए ये जो एंट्री है ये अलाउ करने के लिए, ये देने। कौन सी? और ये जो एंट्री है ये है फॉर क्लोजिंग द आईओसी। कैसे क्लोज करते हैं? रियल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के। कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल साइड के क्रेडिट में इसको डाल देंगे, देखो यहां। और ये एक तरह खर्चा है, इसलिए कहां डाल देंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। आई होप एंट्री समझ में आई। यस सर। अब फट से आ जाते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट में। तो मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। तो कैसे निकलेगा? कैपिटल इनटू रेट। तो हर बार पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, यानी एग्जाम में दिया होगा, टाइम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईयर। ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। इन्हें इन्वेस्ट किया ऑन 1 दिसंबर के फर्दर इन 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंट पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन। पहला काम क्या है? एक काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल ऑन 1 लाख। होल ईयर बारह पर 12,000 ऑन 50। कब इन्वेस्ट किया? ये इन्वेस्ट किया 1 दिसंबर को, है ना। फ्रॉम 1 दिसंबर, यानी कि कितना दिन इन्वेस्ट रहा? तो जनवरी, फरवरी, दिसंबर से लेकर आज तक, यानी ये पैसा इन्वेस्ट 4 मंथ, 50,000 का
दैट्स कम्स टू का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, पहले निकला था 12,000, का कैसे निकले, तो बी ने 60,000 लगाया, फिर कोई मतलब उसका पैसा साल भर यूज, दैट्स कम्स टू 70। उम्मीद है समझ में आया। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है अकॉर्डिंग टू द पीरियड। तो आई होप समझ में आया। एक नंबर करके देखते हैं फटाफट। बोला है राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, कैपिटल है 1 अप्रैल को 2.5 लाख और 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट ऑन 1 जुलाई 2019, जुलाई में यानी कि अप्रैल, अप्रैल अप्रैल मई जून का पैसा यूज हुआ कितना, 1,50,000। दे डिसाइडेड दैट कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। अब देखो एक के पास, सॉरी नीरज के पास ऑलरेडी 2.5 लाख कैपिटल था, 2 लाख डिसाइड हुआ, दैट मीन्स नीरज को 50,000 विड्रॉ करना पड़ेगा और साथ में राज को, और नीरज के पैसे कितने, 1,50,000 है, 2 लाख होना चाहिए, तो ही हैज टू इन्वेस्ट 50,000 एक्स्ट्रा इन द बिजनेस। तो राज के कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आती, राज का पैसा याद करो स्टार्टिंग के 3 महीने कौन से, अप्रैल मई और जून, तो जुलाई में 1 जुलाई को ही ये चेंज हो जा रहा है, तो 3 महीने पूरा 2.5 लाख यूज हुआ। इससे क्या करेंगे, 2.5 लाख का 8% निकालेंगे। 8% कहां से आया, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या हुआ है, ठीक है, 3 महीने के लिए जो निकला 5,000। अब रिमेनिंग जो पैसे हैं कितने, 9 मंथ यूज होंगे, है ना, कितने, 2 लाख, 2.5 लाख था, 2 लाख उसने निकाल लिया, 50,000 निकाल लिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 2 लाख कैसे आया, 2.5 लाख था, 50,000 विड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां बोला है कि ये पैसे 2 लाख ही होने चाहिए, ठीक, वो हमने निकाला, निकला 12,000। अब टोटल राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 17,000। होप समझ में आया, यस। अब आते हैं नीरज वाले कैपिटल में। देखो स्टार्टिंग पे नीरज का पैसा भी 1.5 लाख, 3 महीने यूज हुआ, तो हमने 3 महीने का 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, 3 महीने के लिए ये निकला 3,000। रिमेनिंग 9 मंथ्स उसके कितने पैसे यूज हुए, 2 लाख, फिर उसका टोटल बढ़ा के 2 लाख हो गया, तो 2 लाख ऊपर निकाल देंगे 8% एंड दैट्स कम्स टू 12,000, टोटल 15,000। आई होप समझ में आई बात। अब मुझे मान लो इसकी एंट्री पास करनी होगी तो क्या पास करूंगा, क्यों जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्लस कैपिटल। हम ये मान रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, अगर ये फिक्स कैपिटल होता तो यहाँ रास कैपिटल जगह हम करंट अकाउंट लिख, टोटल कम्स टू, मान लो अगर मुझे इसकी करनी हो, कहाँ जाएगा, इसका असर कहाँ कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में, 32। और पोस्टिंग कहाँ होगी, सर इसके कैपिटल अकाउंट में। अब याद करो इंटरेस्ट देने से कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कर देंगे, ये क्रेडिट साइड में हम पोस्ट कर देंगे। आज आज में सीधे समझ में आएगा, यस सर। और नंबर करके देखते हैं, नेक्स्ट बोला है
ए एंड बी दो पार्टनर हैं। द कैपिटल अकाउंट उनका बैलेंस है 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन अगस्त फर्स्ट को 2003 में अगस्त फर्स्ट को ए ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 एंड रुपीज 40, तो एक ने किया 50,000, दूसरे ने किया 40,000। बी ने 15,000 वापस निकाल लिया फर्स्ट मार्च को। इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो पहले तो ए का कैपिटल कब, नेक्स्ट देखना नेक्स्ट कब चेंज हुआ, पहले 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से। नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है, तो देखोगे नेक्स्ट चेंज हो रहा है अगस्त में। यानी कि इसका पैसा कितना दिन यूज हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना। तो 4 लाख ऊपर 6% निकाल देंगे 4 महीने के लिए। 4 महीने कैसे समझ में आना, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। 1 अगस्त को चेंज है, इसलिए जुलाई को हमने काउंट नहीं। नेक्स्ट अब इसका पैसा कितना हो जाएगा, 4 लाख था, अब उसने 50,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके पैसे कितने हो गए, ये पैसे हो गए 4,50,000। ये 4,50,000 कहां से है समझ में आया ना, 4 लाख था, 10,50,000 और इंट्रोड्यूस किया है इसने, तो ये निकाल दिया हमने 8 महीने के लिए। महीना क्यों निकाला, 4 ऊपर गया, अगस्त से लेके 31 मार्च तक। आई होप समझ में आया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 26,000। अब आते हैं बी में। बी में देखो बी ने कितने पैसे लगाए थे, 3 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो 3 लाख पे अगेन इसने भी, कब इसका चेंज हो रहा है, अगस्त में। तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना का सेम हम निकाल लेंगे, 6 महीना का, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई तक। अब इसके पैसे कितने हो गए, इसने 40,000 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो इसके पैसे 3,40,000 हो गए। अगेन 3,40,000 पे निकालेंगे, लेकिन इसमें देखो बी ने विड्रॉ किया है कब, 15,000 1 मार्च को। यानी कि इस बार इसका पैसा जुलाई से, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, 7 महीने यूज हुआ। तो 3,40,000 रुपए 7 महीने का हमने निकाला। 3,40 कैसे है समझ में आ गया ना, 3 लाख था प्लस 40,000 हमने इंट्रोड्यूस किया था, 11,900 इंटरेस्ट। अब देखो 3,25, ये 3,25 कैसे, तो ये जो 3,40 था, 40 में से 15,000 विड्रॉ कर लिए, 3,25 बचा। ये 3,25 1 महीना यूज हुआ, तो हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दिया। दैट्स कम्स टू 1625 फ्रॉम 1 मार्च टू 31 एंड टोटल इज 19,525। होप समझ में आया, एनी डाउट नहीं। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जैसे मैंने बताया कि हमेशा इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। बहुत बार ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं देता, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करो जब तुम बैलेंस शीट में जो फिगर डालते थे ट्रेडिंग के लिए बना के, बैलेंस शीट बनाते वक्त, तो वो कैसे डालते थे, उसमें हम क्या करते, ओपनिंग और कैपिटल लेते थे, ऐड करते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेस करते थे, और ऐड करते थे लेस करते थे ड्रॉइंग्स को, तो फिगर आता था दैट वाज क्लोजिंग। क्या करते, वापस बता रहा हूँ, कैपिटल से नेट प्रॉफिट को ऐड, ड्रॉइंग्स को लेस करते थे, है ना। जो बैलेंस शीट में फिगर हम डालते थे उसी को हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। पर रिवर्स करना है, तुम्हें वो बैलेंस शीट वाला फिगर दिया है जो हमने ट्रेडिंग पेज में सोल्ड वाले में पढ़ा था, तुम्हें निकालना वो ओपनिंग कैपिटल, तो जस्ट उल्टा कर दो। तो क्या कर देंगे, सिंपली जो कैपिटल तुम्हें दिया है यानी क्लोजिंग कैपिटल, उस बैलेंस से लेस कर दो शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पहले ऐड होता था, और ऐड कर दो ड्रॉइंग्स, और साथ में लेस कर दो एडिशनल कैपिटल। जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पे, इस बैलेंस पे ही इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। याद रखना, इस बैलेंस पे कभी भी आईयूसी कैलकुलेट नहीं होता। तो अगर ध्यान से डेट्स पढ़ना, बैलेंस शीट में जहां कैपिटल दिया है वो कब का दिया है, अगर क्लोजिंग दिया है तो तुम्हें ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर ओपनिंग दिया है तो वहीं से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो एक नंबर इस पे भी कर लेते हैं। मान लो ए बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन रेशियो 3:1। कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 है 6 लाख और 3 लाख। देखो ये कब का है, एट द एंड दिया है ना। बहुत बार ये वर्ड ना बोल के इसकी जगह क्या दे देगा, 31/2021 दे दिया, इसका मतलब भी याद रखना क्लोजिंग ही होता है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स वेयर ए का 80,000 है, बी का 40, और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल है 80,000 व्हेन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। बी हैड एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। हमें इंटरेस्ट निकालना 12%। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम ओपनिंग कैपिटल निकालें। कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लो,
तो इस क्वेश्चन में 6 लाख और 3 लाख दिया। एड लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया, 80,000, उसको रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, इस 80,000 को 3:1 में अपने हमें उसको लेस कर दिया और ड्राइंग जो है वो ऐड कर दिया। कितना ड्राइंग दिया है, देखो ड्राइंग दिया है हमें 80,000 और 40,000 के साथ में बी ने एडिशनल कैपिटल लगाया है 70,000, उसको भी हमने क्या किया, लेस कर दिया। टोटल कितना पैसा आ गया, 20 और 2.5 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे। अब देखो ए ने बिल्कुल बीच में कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया, नहीं निकाला, नहीं इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हमने टोटल एक साथ अमाउंट निकाल दिया। लेकिन ए ने सॉरी बी ने एडिशनल कैपिटल भी लगाए है ना, कब, 1 अक्टूबर को, इसलिए हमने 6 लाख पे पहले पहले निकाला, सॉरी 6 महीने का निकाला 2.5 लाख पे, और नेक्स्ट जो बचा 70 लाख ऐड करके 320 उस पे निकाला है 6 महीने का। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड कैपिटल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय।